पूरे विश्व के अंदर 4000 से ज्यादा साइट हैक हो रही है रोजाना, चाहे विश्व बैंक की ले लो, चाहे अमेरिका की ले लो, किसी की भी ले लो। तो ये साइबर क्राइम और साइबर अटैक पूरे विश्व के अंदर होता है। हाँ, यहां हुआ, मानते हैं हुआ है, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है ना। शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, हमारा आईटी टीम काम कर रही है, तो निश्चित रूप से विजेंद्र जी इस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। और हमारे आईटी के आदमी काम कर रहे हैं उस पर, ऐसा नहीं है आईटी के आदमी काम नहीं कर रहे हैं काम। लेकिन बात यह है कि अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान को लग रहा है कि हिंदुस्तान अभी अटैक करने वाला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला है, इस वजह से ये चीजें कर रहा है। अगर कमी है तो उसको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होती। सुनिए ना मेरी बात, और उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से कर रहे हैं। सोचिए कल 200 वेबसाइट हैक हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे नहीं हो सकता, जैसे ही पता लग रहा तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं हम, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। हैक होने के बाद देखिए मेरी बात सुनो, देखिए मैं जब आपको कह रहा हूं कि पूरे विश्व के अंदर होता है ये सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, विश्व के अंदर होता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के किसी व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के किस हिस्से में क्या हो रहा है, उसको तुरंत रोक रहे हैं। यूक्रेन में जंग चल रही है, कैसे हुआ हम जंग में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। आज पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री का अरे मुझे सर फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में, क्यों बैन किया जाता है? पाकिस्तान उसके लिए क्या बात करें? पाकिस्तान के ऊपर भारत 2 करोड़ के पाकिस्तान के लिए क्या बात करें सर? जब मासूमों की हत्या की जाती है तब किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए? सौरभ साथ छिपे हुए हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अलग मुद्दे पर मत लेके चाहिए सौरभ। क्या अगर मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि भाई चतुर्थ श्रेणी भर्ती भी राजस्थान में और पूरे देश के अंदर होती है, इसके अलावा भी हर डिपार्टमेंट के अंदर हर नीचे से लेकर ऊपर के लेवल तक भर्ती होती है। बिल्कुल। तो जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी वेबसाइट है और हम डिजिटली जा रहे हैं, उस डिजिटली प्रोटेक्शन के लिए हम उस फोर्स को बाकायदा रिक्रूट क्यों नहीं करते हैं हर विभाग के अंदर अकाउंटेबिलिटी के साथ जिसकी जरूरत है? मैं एक सजेशन के तौर पर यह सवाल पूछ रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की एक वैकेंसी होनी चाहिए और वो उस पर काम करना चाहिए कि उसके कहाँ जो वल्नरेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्लोज करना चाहिए। इट शुड बी, मतलब बहुत जरूरी है आज के लिए। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि मैं इसको मुझे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं कि अगर आज मैं डिजिटली अरेस्ट हो जाऊं, डिजिटली मैं ठग का शिकार हो जाऊं, तो मुझे नहीं पता कि मेरी पैसे की भी रिकवरी होगी या नहीं होगी और वो ठग पकड़ा जाएगा नहीं। हजारों केस इस तरीके के, करोड़ों केस पेंडिंग है देश भर के अंदर। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी सरकारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण डाटा होता है, हम उसको मजाक में नहीं ले सकते हैं कि भाई देश भर में 4000 वेबसाइट हैक हो रही, हमारी भी हो गई तो क्या हो गया? क्या हमें एक ऐसी टीम की जरूरत नहीं डिपार्टमेंट वाइज जो बाकायदा एक फोर्स की तरह काम करे और ये जो 2 करोड़ के पाकिस्तानी हैकर्स हैं इनको जवाब दे सके? विजेंद्र जी आपने सही कहा है। ये हैकर्स जो क्या करते हैं, हैकर्स फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ये किसी भी एक जो वेबसाइट है उसमें एंटर कर जाते हैं। और एंटर क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर मजबूत पासवर्ड नहीं होता, मजबूत जो स्थितियाँ होती हैं सॉफ्टवेयर की वो हमारे पास नहीं होती। ये क्या करते हैं, मेलवेयर है, ब्रूट फोर्स है, जो संवेदनशील इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं इनकी सॉफ्टवेयर काम करने वालों की, इनको काम में लेकर के ये अंदर घुस जाते हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर में। देखिए हमारे पास क्या पूरे वर्ल्ड में इस तरह की कोई भी चीज़ अभी तक पैदा नहीं हुई, ऐसा टूल पैदा नहीं हुआ जो किसी को हैक करने से रोक सके। हाँ ये जरूर है कि हैकर्स जो अपनी कार्रवाई करते हैं उसमें विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेश के जो लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उनके बिना ये कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए हैकर्स ने हैक किया तो एक आईपी एड्रेस जरूर होता है उसका कि कहां से आया, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस देश का आईपी एड्रेस है। लेकिन उस देश में किस वेबसाइट से किस मोबाइल नंबर को खरीदा गया है ये